Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic numerical on regression analysis. यानी कि आज के लेक्चर में हम regression analysis पर one more numerical को solve करेंगे. Numerical is as follows. For certain x and y series which are correlated, the two lines of regression are 5x minus 6y is equal to minus 90. 15x minus 8y minus 130 is equal to 0. You have to find here the two regression coefficients, means of two series, the correlation coefficient, find sigma x if sigma y is equal to 2. तो ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू रेग्रेशन लाइंस. तो सॉल्यूशन को हम फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर. और सॉल्यूशन को फॉलो करने से पहले हम पहले इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं. इक्वेशन क्या है हमारे पास? 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 90. और दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस 8y. इसको इधर ले आते हैं इज इक्वल टू करके 130 हो जाएगा. ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड. अब यहाँ पर देखते हैं हमें पहले निकालना है मीन. और मीन कहाँ होता है? जहाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. यानी कि इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. वही एक्स और वाई की वैल्यूज हमें मीन की वैल्यू प्रोवाइड करेंगी. तो इसके लिए हमें दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ 5x है 15x, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे. तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और वैल्यू यहाँ नोट कर लेता हूँ. 3 पंजे 15x, 3 छंग 18 बाय और 3 27 माइनस का 270. ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है. अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दीजिए. तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा. 18 बाय माइनस 8 बाय 8 विल बी इक्वल टू 10 बाय इज इक्वल टू, ऐसे जोड़ दीजिए ना क्योंकि प्लस हो गए दोनों. 7 3 10, 2 1 3 और 1 4. तो बाई इक्वल टू 400 अपॉन 10 यानी कि ये जाएगा 40. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चले जाइए. तो यहाँ बाई की वैल्यू रख दीजिए. तो 5x माइनस 6 इंटू बाई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 40 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? माइनस 90 के बराबर. तो 5x कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस 90 और प्लस ये 6 24, 240 प्लस के अंदर पहुंच जाएगा 240 माइनस 90. तो ये बचेगा आपके पास 150. ठीक है. तो x कितना हो जाएगा इससे? x बराबर हो जाएगा 150 अपॉन 5 यानी कि 5 या 15 5 0 0 30. तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 30. इसका मतलब मीन क्या हो गया? मीन ऑफ x इज इक्वल टू 30 एंड मीन ऑफ y इज इक्वल टू 40. सो वी हैव x बार इज इक्वल टू 30 कॉमा y बार इज इक्वल टू 40. तो ये फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है. यहाँ पर ये पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. एक्स बार की वैल्यू 30 आ गई है, वाई बार की वैल्यू मेरे पास 40 आ चुकी है. अब मुझे क्या करना है? मुझे पता करनी है रेग्रेशन कोफिशिएंट्स. तो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स ऑन वाई. इक्वेशन फर्स्ट को एक्स ऑन वाई मान लिया. ठीक है. तो एक्स ऑन वाई मानेंगे तो इससे क्या बनेगी इक्वेशन आपके पास? 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 90. तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 6y माइनस 90. तो x कितना जाएगा इससे? 6 अपॉन 5 इंटू बाई माइनस 90 अपॉन 5. तो इससे आप जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जो बी एक्स बाई आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5. बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5. ठीक है. अब मुझे बी बाई एक्स पता करना है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को मैंने एक्स ऑन बाई माना है. सो इक्वेशन सेकंड विल बी बाई ऑन एक्स. बाई ऑन एक्स होगी.
तो बाई एन एक्स होगी तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन को, दैट विल बी माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 15x प्लस का 130। तो इससे बाई कितना जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो 15/8 हो जाएगा, 15/8 इंटू एक्स, और माइनस हो जाएगा 130/8। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास ऑप्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप जब डायरेक्शन लेके चलेंगे तो b/x किसके बार हो जाएगा, एच विल बी इक्वल टू 15/8। अब देखिए यहाँ पर bxy भी एक से ज़्यादा है और b/x भी एक से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी y ऑन x होगी और इक्वेशन सेकंड हमारी x ऑन y होगी। सो नाउ वी विल assume that equation first is y on x। जब इक्वेशन फर्स्ट y ऑन x होगी तो उस केस में इक्वेशन फर्स्ट को हम नोट डाउन करेंगे कुछ तरह से, माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 5x और माइनस का 90। तो इससे बाय इज इक्वल टू जाएगा माइनस 5x अपॉन माइनस 6 माइनस 90 अपॉन माइनस 6, ये प्लस हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, तो ये है आपके पास 5/6 इंटू एक्स प्लस 6 कम 6 और 6 5 30 15 6 90। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गया आपके पास, ये बाई ऑन एक्स वाली। तो इससे आपका b/x कितना जाएगा, दैट विल बी 5/6। सो b/x इज इक्वल टू आ गया 5/6, ये आपके पास आ गया पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट। नाउ इक्वेशन सेकंड विल बी x1/y होगी, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे सेकंड इक्वेशन को, 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130। एक्स कितना आएगा इससे 8/15 इंटू बाई और प्लस 130/15। तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन लगाइए। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो ये बताएगा हमें bx/y कितना जाएगा 8/15। सो bx/y इज इक्वल टू 8/15। तो इस तरह से मेरे पास, सो वी हैव बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। पहला तो है x1/y दैट इज bx/y, ये कितना आ गया 8/15। ये ऐसे पॉइंट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा के 0 15 5 75 5 80 15 45.53। और दूसरा आ गया आपके पास बाई ऑन एक्स, यानी कि हम बोलेंगे b/x, और b/x कितना निकाला आपने 5/6 6/48 और तो 50 20 6 18.83। तो ये आपके पास आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जहां आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना था। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब तीसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे, वी हैव टू फाइंड हियर द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट bx/y इंटू b/x। ठीक है, अंडर रूट bx/y कितना है आपके पास, bx/y इज इक्वल टू 8/15
और डी वाई एक्स कितना निकाला मैंने 5/6, ठीक है। 5 से जाएगा 3 बार, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट में 4/9, 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3, 2/3, तो इससे आर आ गया आपके पास 0.3 जगह 18 और तो 20, 3 जगह 18 0.666 आएगा, तो उसमें 0.67 लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास आंसर नंबर 3, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है आंसर नंबर 4 को। क्या है 4th हमारा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इज गिवन अस इक्वल टू 2। सिग्मा एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें सिग्मा वाई की वैल्यू 2 के इक्वल दे रखी है। तो कोई सा भी हम कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पकड़ लेते हैं। जस्ट सपोज दैट वी आर गोइंग थ्रू बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, दैट इज क्लियर। अब यहाँ वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। बी एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाली है 8/15, आर की वैल्यू निकाली आपने 2/3, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। कैंसिल कर दीजिए इसको ना, जो कैंसिल हो रहा है उसको क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो सिग्मा एक्स कितना जाएगा इससे, ये हो जाएगा 8/5, और 8/5 का मतलब हो जाएगा 5 एकम 5, 3 और 5 30, 1.6। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जाएगी 5 एकम 5 और 3 8 30, 5 30। तो इस तरीके से हम सिग्मा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं अगर हमें सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पर हमने क्या क्या पता कर लिया। हमने मीन वैल्यूज पता कर ली वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की। इसके साथ साथ दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमें डिटरमाइन कर लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बेसिस पर कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन किया, और फिर अगर हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है तो उसके बेसिस पर हम सिग्मा वाई की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर अगर हमें सिग्मा वाई की वैल्यू ना देख सिग्मा वाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती और हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी होती तो भी हम इसको फॉलो कर सकते थे। ओके, थैंक यू।